कबीर साहिब कहते हैं, अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्तलो राज, भक्ति महातम न तुले, ई सब कौने काज। सदगुरु कबीर साहिब का चिंतन जगत में सबसे अद्भुत चिंतन है। साहिब कहते हैं, संपत्ति सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे शरीर की व्यवस्था कर सकती है, लेकिन भक्ति तुम्हारी आत्मा की व्यवस्था करती है। और शरीर नश्वर है, आत्मा अविनाशी है। संपत्ति भी नश्वर है, नश्वर शरीर की सेवा में नश्वर संपत्ति ही काम आती है। परंतु भक्ति अमर आत्मा के कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए काम करती है। इसलिए कहा गया है कि भक्ति से मुक्ति मिलती है। स्कंद पुराण में पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न पूछा है कि जो जीव मुक्ति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए। ऐसे मोक्ष बहुत कम लोग चाहते हैं। मोक्ष के बारे में जानना चाहते हैं लोग, लेकिन मोक्ष नहीं चाहते। ये तो सबकी इच्छा है कि मोक्ष कैसे होगा, ये ज्ञान हो जाए। लेकिन उनसे अगर पूछो कि तुम्हारा मोक्ष भी हो जाए अभी, तो बोले अभी थोड़ा रुको, क्योंकि अभी कुछ काम भी करना है। इतना जल्दी मुक्त होने की इच्छा नहीं, बहुत झंझट फैला हुआ है। लेकिन मुक्ति के फार्मूले सीखना चाहते हैं। तो शिव जी कहते हैं, यतः परम कैवल्यम गुरु मार्गेण वैभवेत्, गुरु भक्ति रति कार्य सर्वदा मोक्ष कांक्षी। जिनके मन में मोक्ष की आकांक्षा है, उन्हें गुरु की भक्ति खूब करना चाहिए। गुरु भक्ति रति कार्य सर्वदा मोक्ष कांक्षी, सर्वदा माने सदैव करना चाहिए। ऐसा नहीं साल 2 साल भक्ति करें और फिर छोड़ दें, तो नहीं होगा। जैसे आप खेती करते हो, फसल बो करके आपने खेती की तरफ देखा नहीं मुड़कर, तो क्या उसमें फसल आएगी? नहीं आएगी। पूरा लास्ट तक करना पड़ेगा। जब तक धान कट कर घर ना आ जाए तब तक जुटे रहना पड़ेगा। ऐसे भक्ति सदैव करना पड़ेगा, और भक्ति से ही मुक्ति मिलेगी। शिव जी बहुत विद्वान व्यक्ति है, पार्वती भी बुद्धिमान है। पार्वती प्रश्न पूछती है। आजकल पति पत्नी आध्यात्मिक प्रश्न नहीं पूछते, कोई भौतिक प्रश्नों में ही उलझे रहते हैं, घर की व्यवस्थाओं में ही उलझे रहते हैं, अध्यात्म का चिंतन नहीं कर पाते। और घर की व्यवस्थाएं भी कोई छोटी मोटी नहीं है। घर में जितने सदस्य होंगे, उनको सबको संभालना बहुत कठिन काम है। सबका मन बिलग बिलग है, स्वभाव अलग अलग है, इच्छाएं अलग अलग है, रुचि अलग अलग है। सबको एक डोरी में बांध कर रखना, ये बहुत बड़ी कसौटी का काम है। यदि आपका लंबा परिवार आप हंसते हंसते संचालित कर रहे हैं, तो वास्तव में इस दुनिया के बहुत खिलाड़ी व्यक्ति आप हैं। अन्यथा बहुत बड़े परिवार का लोड लेकर लोगों का हार्ट अटैक भी हो जाता है। बहुत झंझट का काम है। मैंने खिलचीपुर में राजगढ़ जिले में एक सज्जन से पूछा, तुम्हारी फैमिली में कितने मेंबर हैं? तो उसने कहा कि 65 लोग हैं। तो मैंने पूछा, इसको चलाता कौन है? तो एक बूढ़े आदमी की तरफ इशारा दिया कि ये संचालित करते। तो उसको मैंने बुलाया,
हमने कहा बाबा इतने बड़े परिवार को तुम चलाते हो तो जरा ये बताओ कौन सा फार्मूला लगाते हो। तो उसने कहा कि मैं जहर का घूंट पी जाता हूँ तभी चला पाता, जहर का घूंट। तो मैंने कहा बहुत घूंट पिए पर मरे नहीं। बोले मरे नहीं तो जिंदा भी कहाँ है, अधमरे तो वहीं। परिवार चलाना। ईश्वरलाल पाटीदार उज्जैन जिले के, उन्होंने मेरा प्रोग्राम किया था तराना तहसील में, जहाँ 20 से 30 हज़ार श्रोता आए थे। उनसे मैंने पूछा तुम्हारी फैमिली में कितने मेंबर हैं, तो उन्होंने कहा 80 मेंबर हैं। 80 मेंबर की फैमिली एक साथ है, 5 भाई हूँ। तो मैंने कहा इसको चलाता कौन है? बोले मैं चलाता हूँ। कैसे चलाते हो? तो उन्होंने कहा कि करुणा के भाव से चलाता हूँ। उनकी फैमिली के साथ जब मैं बैठा तो सबकी आंखों में मैंने करुणा देखी, आंसू भरे हुए देखे। जब याद रखना क्रोध समापन की ओर चला जाता है और करुणा की नदी बहने लग जाती है, तब लंबे से लंबे परिवार अपने आप संभलने लग जाते हैं। जिसके घर में क्रोध का ज्वालामुखी ज़्यादा जलता है तो बड़ी फैमिली हो या छोटी फैमिली हो सब तहस नहस हो जाती है। जिस घर के लोग करुणावान हैं और प्रेम के जल में डूबे हुए हैं, उस घर की फैमिली छोटी बड़ी सब संचालित होती रहती है। कल मेरे पास में गोजी के श्री तारक राम जी सरपंच साहब आए। उनकी पत्नी ने कहा कि आपका प्रवचन सुन करके, आपकी वाणी से मैंने अपना युगो पूरा गला दिया, खत्म कर दिया। सब परिवार लंबा एक ही में है और युगों को खत्म करके, अहंकार को खत्म करके पढ़ाई शुरू कर दिया। तो मैं टॉपर एडवोकेट बन गई, पति भी एडवोकेट बन गया। इस साल फिर सरपंच बन गए। अब आपका प्रोग्राम करना है और जज की परीक्षा देने जा रही हूँ आपके चरणों को छू करके, तो उसमें भी शायद टॉप ही कर जाऊंगी। और फिर उसने कहा इतनी लंबी फैमिली के साथ में जुड़कर रहने के कारण ही मैं पढ़ाई कर सकी, क्योंकि अकेली पड़ जाती तो बहुत उलझन माथे आ जाती। अब मेरी देवरानी जेठानी, मेरी सासू सब भार ले लेती हैं, मैं थोड़ा टाइम पा जाती हूँ, पढ़ लेती हूँ। संगठन में रहने से आपको बहुत फुर्सत मिलती है, संगठन में रहने से आपको टाइम मिल सकता है, और संगठन में रहने से आप एक काम करोगे लेकिन बाकी सब काम सब लोग मिलकर करेंगे, व्यवस्था भी ठीक बनी रहती है और सफलता भी मिलती रहती है, और तुम नई नई तैयारियां भी कर सकते हो। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि अपने संगठन को बड़ा बनाना चाहिए और संगठन को मजबूत करना चाहिए, और संगठन के सभी सदस्यों को इस बात की चिंता रहनी चाहिए। एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से ही देश का कल्याण होता है। स्नेह का दीप जलाओ आज घर घर में, प्रेम ही आज़ादी का पैगाम होता है, प्रेम ही आज़ादी का पैगाम होता है।